वेलकम टू मल्लावा पब्लिक स्कूल। वेलकम टू मल्लावा पब्लिक स्कूल। हैव यू ए नाइस मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जगरूप मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। आई हेल, रिसीव एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लावा पब्लिक स्कूल। कक्षा 10 के लिए स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे डियर चिल्ड्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए तारतम्यता में ए लेटर टू गॉड बाय जी.एन. फेंस की आगे की कहानी पढ़ाएंगे। कहानी नहीं बताएंगे, जो टेक्स्ट बुक है उसे पढ़ाएंगे और बहुत अच्छी तरह से तुम्हारी समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रश्न तुम्हारे दिमाग से हटकर नहीं जा पाएगा। नो क्वेश्चन विल बी ए साइड from your mind. No question will be apart from your mind. All the questions will be in your mind after studying this lesson. तो चलते हैं बेटे, देखिए, किताब खोलिए और किताब खोलने के साथ ही तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए फेथ एंड कॉन्फिडेंस। सेकेंड पैरा से देखिए, सेकेंड पैरा से, कहां से बेटे? सेकेंड यहां से पैरा है, नाउ लिखा है, यहां से देखिएगा। नाउ माने अब, नाउ मीन्स अब, वी माने हम, आर माने हैं, ए आर ई, आर माने है, रियली माने वास्तव में, अब हम वास्तव में हैं। नाउ माने अब, वी माने हम, आर माने हैं और रियली माने वास्तव में, अब हम वास्तव में हैं। और गोइंग लिखा है, जा रहे हैं। गो माने जाना और गोइंग माने जा रहे हैं। टू गेट, गेट माने प्राप्त करने, टू गेट माने प्राप्त करने जा रहे हैं। सम माने कुछ, वाटर माने पानी या जल, अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। नाउ माने अब, वी माने हम, आर माने हैं और रियली माने वास्तव में, यथार्थ रूप से। गोइंग माने जा रहे हैं, टू गेट माने प्राप्त करने, सम माने कुछ, वाटर माने पानी। बेटे समझ में आया? अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। आगे लिखा है ओमेन। ओमेन माने मेरी स्त्री अपनी पत्नी से कहता कौन है? लिंचू। ओमेन आया है, उसको संबोधित करता है कि ये मेरी पत्नी, ये मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, अब तो हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। बताओ ये बात क्यों कही? क्योंकि उसने, बताओ, नॉर्थ ईस्ट स्काई की ओर देखा था। नॉर्थ ईस्ट स्काई माने आकाश की ओर देखा था तो लगा था कि पानी बरसने ही वाला है। क्या बरसने वाला है? पानी। तो उसने क्या कहा अपनी पत्नी से कि ये मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, लिखा नहीं है, ओमेन लिखा है। ओमेन का अर्थ है ये मेरी प्यारी प्यारी पत्नी, ये मेरी औरत, अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। लगता है पहली लाइन समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कहो यस। दूसरी लाइन देखिए, द ओमेन माने औरत। औरत ही कौन है? बताओ कौन है? ये लिंचो की पत्नी के लिए आया है। औरत, औरत कौन है? लिंचो की पत्नी है। बेटे समझ में आया? प्यारे बच्चे बोलो यस। ओमेन, हु माने जो, वास माने थी, प्रिपेयरिंग माने तैयार कर रही थी, और सपर, ये सपर माने रात्रि भोज होता है, लेकिन दोपहर का भोजन यहां पर है। सपर माने रात्रि भोज होता है, SUPPER, सपर माने रात्रि भोज, जिसका नाम है डिनर। डिनर और रात और सपर एक ही बात है, लेकिन ये दोपहर में बना रही है तो इसका मतलब है दोपहर का भोजन। बेटे समझ में आया? सपर माने क्या होता है? SUPPER, सपर मीन्स होता है रात्रि भोज, लेकिन यहां पर अर्थ है दोपहर भोज, दोपहर का भोजन। सपर मीन्स दोपहर का भोजन। प्यारे बच्चे भूल तो नहीं जाओगे? कहता है औरत, वो स्त्री, कौन स्त्री? लिंचो की पत्नी, जो रात्रि का भोज अर्थात दोपहर का भोजन बना रही थी। सबकी समझ में आया क्या बना रही थी? दोपहर के भोजन को बना रही थी। रिप्लाइड माने उत्तर दिया। बताओ उत्तर किसने दिया? लिंचो की पत्नी ने, औरत ने उत्तर दिया जो भोजन बना रही थी। सबकी समझ में आ गया? प्यारे बच्चे कहेंगे यस।
हु माने जो, वाज माने थी, और प्रिपेयरिंग माने तैयार कर रही थी, शपर माने दोपहर के भोजन को उसने क्या किया, रिप्लाइड माने उत्तर दिया। बताओ उत्तर किसने दिया, लेंचो की पत्नी ने उत्तर दिया। सबकी समझ में आया? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे एस करेंगे, हाँ। क्या कहते हैं, उसकी पत्नी ने कहा हाँ, एस एस। किसने कहा, लेंचो की पत्नी ने कहा, एस एस माने हाँ। लिखा है गॉड माने ईश्वर की, विलिंग माने इच्छा, कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा ये तो ईश्वर की इच्छा, गॉड्स विलिंग, ईश्वर की इच्छा। बेटे समझ में आया? लेंचो ने अपनी पत्नी से क्या कहा है कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो उसकी पत्नी जो दोपहर के भोजन को तैयार कर रही थी या बना रही थी, उसने उत्तर दिया गॉड्स विलिंग, ईश्वर की इच्छा। विल माने इच्छा, विलिंग माने इच्छा, गॉड माने ईश्वर की, गॉड विलिंग, गॉड्स विलिंग, ईश्वर की इच्छा। बेटे किसने उत्तर दिया है, लेंचो की पत्नी ने। क्या कहा, ईश्वर की इच्छा। पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा ये तो ईश्वर की इच्छा है। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस डियर चिल्ड्रेन, समझ गए होगे। आगे देखिए, दी ओल्डर, हमने तुम्हें पढ़ाते समय बताया था लेंचो के 15 बच्चे थे। कितने बच्चे थे बताओ? लेंचो के 15 बच्चे थे। 7 बच्चे क्या थे, नंगे धड़ंगे उघारे उघारे खेल रहे थे घर के पास, और 8 बच्चे जो बड़े बड़े थे वो खेतों में काम कर रहे थे। ये कविता मैंने कहानी बताते समय ही पढ़ाते समय ही बताया था, कहानी बताई थी। अब बता रहे हैं, कहता है कि ओल्डर माने बड़े बड़े। बेटे कौन बड़े बड़े, वही लेंचो के लड़के। बड़े बड़े बॉयज माने लड़के, बड़े बड़े लड़के, समझ गए हो? ओल्डर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट से बना है, डिग्री है सेकंड फॉर्म। ओल्डर माने बड़े बड़े और बॉयज माने लड़के। किसके लड़के, लेंचो के बड़े बड़े लड़के। और वेयर माने थे, वर्किंग माने काम कर रहे थे, इन माने में, द फील्ड माने खेत में। कहाँ काम कर रहे थे, खेत में। कहानी बताई थी, लेंचो के 15 बच्चे थे, जो बड़े बड़े बच्चे थे 8, वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। क्या प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे समझ गए। आगे लिखा है व्हाइल माने जबकि, द स्मॉलर माने छोटे छोटे, और वंश यहां पर कॉमन लिया जाता है। देखो बहुत ध्यान से बताएंगे, यहां पर भी बॉयज लिखा हो। बेटे समझ में आया? इधर भी बॉयज लिखा हो। अगर हम ये चीज कॉमन लेंगे, गणित में कॉमन चलता है, यहां पर भी बॉयज है, यहां पर भी बॉयज है, तो जब ये कॉमन इधर चला जाएगा तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए यहां वंश लिखा गया। बेटे समझ में आया? वंश का अर्थ क्या है, लड़के। नहीं समझ पाए, समझ नहीं पाए हो, फिर समझाएंगे। जो बच्चे समझ नहीं पाए उनके लिए फिर समझाएंगे। देखो पहले लिखा है द ओल्डर बॉयज, क्या लिखा है बेटे बोलो, द ओल्डर और बॉयज लिखा है, समझा रहे हैं। फिर क्या लिखा है, बहुत ध्यान सुनोगे, द स्मॉलर वंस। बेटे समझ में आया क्या लिखा है? एक जगह पर जहां पर हमने बताया था स्मॉलर, स्मॉलर, और ये भी लिखा है बॉयज। क्या लिखा है, बॉयज। देखो ये स्मॉल की सेकंड फॉर्म है स्मॉलर। बेटे समझ में आया? कहोगे समझ में आया। कहो बेटे समझ में आया। इसके पहले दा लिख लें, क्योंकि दा छूट गया था, वही देख रहे थे। देखो यहां पर लिखा है द ओल्डर बॉयज, यहां पर भी लिखा है द स्मॉलर बॉयज। लिखा है प्यारे बच्चे, यहां पर भी लिखा है द ओल्डर बॉयज, यहां पर लिखा है द स्मॉलर बॉयज। बॉयज यहां पर भी, बॉयज यहां पर भी, तो बॉयज कॉमन हो गया। गणित में कॉमन लेने तो जानते हो बेटे, दो यहां पर भी तो दो यहां पर भी, कहा दो कॉमन हो गया, तो बॉयज यहां पर भी है था और बॉयज यहां पर भी था, इसलिए ये वाला बॉयज कॉमन हो गया, क्योंकि ये बॉयज है। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा जाता है, जब कॉमन लिया जाता है तो अंग्रेजी में वन आता है, क्या था, वन। लेकिन ये बहुवचन है, इसलिए इसमें एस जोड़ा गया। सबकी समझ में आ गया? कहोगे समझ गए हैं। जब कभी ऐसा आएगा, अनुवाद पढ़ाएंगे तो बताएंगे कॉमन कैसे लिया जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए क्या जोड़ दिया, वंश। वंश का अर्थ क्या है, लड़के। सबकी समझ में आ गया लड़के कहां से आया, वंश। समझ गए हो क्या है, ओ यानी यस, वंश का अर्थ क्या है, लड़के, क्योंकि कॉमन लेकर लिखा गई किताब, कॉमन लेकर लिखा गया। जो बच्चे समझ नहीं पाए उनके लिए समझाए हैं। आगे देखो, व्हाइल माने जबकि, द स्मॉलर माने छोटे छोटे, और वंश माने लड़के। वंश समझ गए कहां से आया, वंश समझ गए हो, वंश माने लड़के। और वेयर माने थे, और प्लेइंग माने खेल रहे थे, और नियर माने
के पास। अभी हमने ये बताया था, छोटे छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे और बड़े बड़े लड़के क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। कितने बच्चे नहीं समझ पाए हमारी बात? कहोगे समझ गए हैं। और कब तक काम करते रहे? अंटिल माने जब तक कि ना, द वोमेन माने औरत। यही औरत कौन है? लेंचो की पत्नी के लिए आया है औरत। औरत किसके लिए आया? जीएल ट्वेंट्स में औरत के रूप में उसे बार बार लिखा है, पत्नी नहीं बताया, औरत ही औरत बता रहा है। तो कहता औरत, औरत माने पत्नी ने। बेटे समझ में? अंटिल माने जब तक कि ना, दी वोमेन माने औरत ने। औरत कौन है? लेंचो की पत्नी ने। कॉल्ड माने बुलाया, टू देम माने उनको, आल माने सबको। जब तक कि औरत ने उन सबको नहीं बुलाया तब तक वे क्या करते रहे? घर के पास खेलते रहे। सबकी समझ में आया? कहता है जब तक कि औरत ने उन सबको नहीं बुलाया। सबकी समझ में आया? अंटिल माने जब तक कि ना, वोमेन माने औरत ने, कॉल्ड माने बुलाया, टू देम माने उनको, आल माने सबको। सबकी समझ में आया? जब तक कि औरत ने उन सबको नहीं बुलाया तब तक वे लोग क्या करते रहे? वे घर के पास खेलते रहे। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे समझ गए हैं। आगे लिखा है, क्या कहती है बुलाने पर? वही औरत। औरत कौन है? लेंचो की पत्नी। क्या मेरे प्यारे बच्चे कह रही है? कम माने आओ, फॉर डिनर माने रात्रि भोज के लिए। डिनर आया है, एक बार सफर आया, एक बार डिनर आया, लेकिन ये रात्रि की बात नहीं है, दिन की बात कह रही है। अभी हमने तुम्हें उस पढ़ाते समय बताया था, SUPPER, सफर माने क्या होता है? रात्रि भोज। बेटे क्या होता है? रात्रि और भोज माने रात का भोजन। और यहां पर आया है एक शब्द DINNER, डिनर माने क्या होता है? रात्रि भोज। सबकी समझ में आया? लेकिन वहां पर समय किसका है? दोपहर के भोजन का। किसका समय है? बता, दोपहर के भोजन का क्यों है? सभी अभी सुबह हुआ है, आकाश की ओर देख रहा, क्योंकि किसानों के घर में ये होता है, सवेरे शरबत पीते हैं और चाय नाश्ता उनके नसीब में लिखा ही नहीं है, और दोपहर में ही खाना खाया जाता है। इसलिए खाने के लिए बार बार लिखा है डिनर और सफर। सबकी समझ में आया? दोपहर की बात है, दिन का दोपहर है, ये रात्रि की बात नहीं कह रहा है। सबकी समझ में आया? इसके माने तो रात्रि भोज होता है, लेकिन वहां पर बात चल रही है दिन की। सबके समझ में आया? और वो किसान आदमी दोपहर में ही एक बार भोजन करता है और एक बार शाम को करता है, सवेरे शरबत पी लेता है। सबके समझ में आया? इसलिए बार बार लिखा है, ये शब्द आए हैं। प्यारे बच्चे समझ में आया? तो रात का नहीं यहाँ पर बात है कि रात्रि का भोज बना रही थी, दोपहर के भोजन की बात है। तो क्या कहती? कम माने आओ, फॉर डिनर माने भोजन के लिए आओ, अर्थात खाना खा लो आकर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ खाना खा लो, मम्मी ने मुझको चाय पे बुलाया है। मेरे प्यारे बच्चे, ही लिखा है, मम्मी ने हमको कह के बुलाया है, खाने के लिए बुलाया है। माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। बेटे प्यारे बच्चे समझ गए हो? तो जब तक माता जी उन सबको क्या कह रहे हैं? आओ खाना खाओ आके। रात्रि भोज नहीं कहोगे, आओ सब लोग खाना खाओ, तब तक वो नहीं आए, मतलब तब तक वो खेलते रहे, और जब उनको बुला लिया तो फिर खाना खाने आए गए। अब बोरिया 2 बोरिया आटा का जब खाना बनेगा तभी तो खा पाएंगे। 15-15 बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों देखो आगे, ईट का कोई अर्थ नहीं है। वास माने था, ड्यूरिंग माने समय, ड्यूरिंग माने के दौरान होता है। ड्यूरिंग माने क्या होता है? DURING, ड्यूरिंग माने के दौरान। बेटे बताओ, के दौरान तुम्हें बता रहे हैं, दौरान क्या होता? उर्दू का एक शब्द है, कहता है, बहुत ध्यान सुनोगे, कि ये दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था। दौर माने समय, तो समय है ये। बताओ ड्यूरिंग का अर्थ क्या हो गया? समय। बेटे समझ में आया? यहां पर अर्थ क्या है? समय, दौरान नहीं। ये दौर दूसरा है, वो दौर दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। तो ड्यूरिंग का अर्थ क्या हो गया? समय। समय समझ गए हो? तो इट माने या, वास माने था, ड्यूरिंग माने समय था, द मील माने भोजन का। किसका समय था? भोजन का। MEAL, मील माने भोजन या दावत भी होती है। सबकी समझ में आया? दावत। MEAL, मील माने दावत, उर्दू शब्द है दावत। समझ में आया?
तो कहता क्या है, इट वाज माने था, ड्यूरिंग माने समय था, और मील माने भोजन का। ये भोजन का समय था। काहे का समय था भाई? भोजन का समय होगा तभी तो माता बच्चों को बुलाएगी। प्यारे बच्चे बोलो, कहोगे यस। आगे देखो, दैट को हटाओ। जस्ट एज माने जैसा की, जस्ट एज माने जैसा की, जस्ट एज माने जैसा की। प्यारे बच्चे माने याद रहे, जस्ट एज माने जैसा की, लेंचो माने लेंचो ने, हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना होता है। मिलाने के लिए शब्द आएगा परीक्षा में, फोरटोल्ड आएगा। बेटे प्रेडिक्ट एक शब्द आया है, प्रेडिक्टेड। पढ़ाने का आधार पर कहानी बताना नहीं है, पढ़ाने के आधार पर एक बात बताना। प्रेडिक्ट शब्द आता है बार बार, प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना। ये मिलाने के लिए आएगा। बेटे समझ में आया? फोरटेल ये शब्द मिलाने के लिए आते हैं लिस्ट ए लिस्ट बी में, इसको इससे मिलाया जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? भविष्यवाणी करना। बताओ क्या? भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी और करना। सभी बच्चे समझ गए हमने क्या पढ़ाया? फोरटेल माने भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट माने भविष्यवाणी करना। केवल वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। तुम कहोगे प्रेडिक्ट मींस भविष्यवाणी करना, फोरटेल माने भविष्यवाणी करना। तो जैसा कि, जस्ट एज माने जैसा कि, लेंचो माने लेंचो ने, हैड प्रेडिक्टेड माने भविष्यवाणी की थी। जैसा कि लेंचो ने क्या किया था? भविष्यवाणी। बताओ भविष्यवाणी काहे की थी? प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, भविष्यवाणी लेंचो ने काहे की थी? किस चीज की भविष्यवाणी की थी? तो तुम नहीं बता पाओगे। वर्षा होने की भविष्यवाणी की थी। कहा कि वर्षा होने वाली है, अपनी पत्नी से कहा था, पढ़ाते समय बताया था, अभी बताया है। लेंचो ने किसकी भविष्यवाणी की थी? बताओ। व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने क्या भविष्यवाणी की? बेटे समझ में ले, व्हाट हैड लेंचो प्रेडिक्टेड। प्रश्न आएगा, कहोगे हमको क्या मालूम? लेंचो हैड प्रेडिक्टेड दैट द रेन वाज अबाउट टू कम। सबकी समझ में आया? ये प्रश्न पूछा जाएगा कि लेंचो ने किसकी भविष्यवाणी की थी? कहोगे हमको क्या मालूम, तुमने कुछ पढ़ाया ही नहीं, रामलीला पढ़ाई है तो हमें क्या मालूम होगा? पढ़ा रहे। लेंचो ने किसकी भविष्यवाणी की थी? लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बारिश होने वाली है। आगे देखो, तो जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, कामा का अर्थ है वैसे ही। कामा का अर्थ क्या होता? वैसे ही। सबकी समझ में आया? कामा का अर्थ क्या है? वैसे ही। बिग माने बड़ी बड़ी, और ड्रॉप्स माने बूंदे। ड्रॉप माने बूंद होती है, बड़ी बड़ी बूंदे। ऑफ माने की, और रेन माने वर्षा की। वैसे ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदे। बिगैन माने लगी, टू फॉल माने गिरने लगी। बताओ, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें क्या होने लगी? बेटे बोलो, गिरने लगी। वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। बेटे समझ में आया? आगे लिखा है, इन माने में द नॉर्थ और ईस्ट। बहुत बार बताया, नॉर्थ माने उत्तर और ईस्ट माने पूरब। उत्तर पूरब में, इन माने में, द नॉर्थ माने उत्तर, ईस्ट माने पूरब। उत्तर पूरब में। कहा बताओ बेटे? उत्तर पूरब में। अब उत्तर पूरब आया है, उत्तर पूरब माने आकाश में। उत्तर पूरब का मतलब उत्तर पूर्व आकाश में। आकाश लिखा नहीं है, ये लिखा उत्तर पूर्व में। लिखा है ह्यूज माने बड़े बड़े, माउंटेन्स माने पर्वत या पहाड़, ऑफ माने के, क्लाउड्स माने बादलों के। बेटे समझ में आया? बादलों के बड़े बड़े पर्वत, बादलों के बड़े बड़े पर्वत उत्तर पूरब में। बादलों के बड़े बड़े पर्वत उत्तर पूरब में। बेटे समझ में आया? कुड बी सीन, देखे जा सकते थे। कुड बी पैसिव वॉइस बना है, कहने का पास्ट टेंस कुड हो गया, फिर बी प्लस वन की थर्ड फॉर्म हो गया। कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे। बताओ कौन देखा जा सकता था? बादलों के बड़े बड़े पर्वत देखे जा सकते थे। कहां? बताओ। उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व आकाश में बादलों के बड़े बड़े पर्वत देखे जा सकते थे। माने बहुत बादल थे। कहां थे? उत्तर पूर्व में थे। अप्रोचिंग माने आते हुए, अप्रोच माने आना या पहुंचना होता है। तो ये बादल क्या कर रहे थे? आ रहे थे। अप्रोचिंग माने आते हुए। अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, अप्रोच माने आना या पहुंचना होता है। सबकी समझ में आ गया? कहोगे हाँ। तो उत्तर पूरब में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। कहोगे समझ में आ गया है? अप्रोचिंग माने आना या पहुंचना होता है। आगे लिखा है, पढ़ाएं बेटे आगे? कहोगे यस पढ़ाओ।
द एयर माने हवा, वास माने थी, फ्रेश माने ताजी थी, एंड माने और, स्वीट माने मीठी थी। तो हवा मीठी नहीं है, दोनों का अर्थ सुखदाई थी। बेटे समझ में आया? हवा बड़ी सुखदाई थी। द एयर माने हवा, वास माने थी, फ्रेश माने ताजी थी, एंड माने और, स्वीट माने मीठी थी। तो अर्थ हो गया हवा बड़ी सुखदाई थी। बेटे समझ में आया? ताजी और मीठी का मतलब बड़ी सुखदाई, ताजी और मीठी का मतलब बड़ी सुखदाई। प्यारे बच्चे समझ गए होंगे हमारी बात? कहोगे हाँ समझ गए हैं। ऐस करो, आगे लिखा मेरे प्यारे बच्चों, द मैन माने आदमी। आदमी कौन है? एक औरत है, एक आदमी है, अर्थात पति और पत्नी है। अब मैन आया, मैन कौन है? लेंचो के लिए आया है। कौन? किसके लिए? मैन किसके लिए आया? लेंचो के लिए। मैन माने आदमी, आदमी कौन है? लेंचो। वेंट माने गया, आउट माने बाहर गया, फार माने के लिए गया। और लिखा है नो अदर रीजन, नो अदर, नो माने नहीं, अदर माने दूसरे, रीजन माने कारण, दूसरे कारण के लिए नहीं गया। कहता है आदमी बाहर दूसरे कारण के लिए नहीं गया। बताओ किस कारण के लिए गया? दूसरे कारण के लिए नहीं गया तो किस कारण के लिए गया? आदमी बाहर किसी दूसरे कारण के लिए नहीं गया या दूसरे कारण से नहीं गया। बताओ ये आदमी कौन है? कहोगे लेंचो है। लेंचो बाहर गया किसी दूसरे कारण के लिए नहीं, किस कारण के लिए गया वो लिखा है। लिखा देन को हटाओ, इसलिए लिखा है देन माने की अपेक्षा होता है, THA देन माने की अपेक्षा। टू हैव माने यहाँ पर लेना, HAV है माने रखना होता है, यहाँ पर अर्थ है लेना। रखने गया था, लेने गया। HAV है माने रखना और इसी है माने कहते हैं लेना। है माने रखना, है माने लेना। बताओ क्या करने गया? लेने गया। किसी दूसरे कारण के लिए नहीं गया, दूसरे कारण से लेंचो बाहर नहीं गया। क्या है? किस कारण से गया? लेने गया। टू हैव माने लेने गया। क्या लेने गया? प्लीजर माने आनंद या मजा लेने गया। PLEASURE प्लीजर माने आनंद या मजा। सबकी समझ में आ गया? मजा अरबी भाषा का शब्द है और आनंद किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो मजा लेने गया या आनंद लेने गया, सबकी समझ में आ गया? कहोगे समझ में आ गया। क्या है का आनंद लेने गया, काहे का मजा लेने गया। फीलिंग माने अनुभव का मजा और रेन माने वर्षा के अनुभव का मजा लेने गया। सबकी समझ में आया? फीलिंग माने अनुभव, रेन माने वर्षा। बताओ वर्षा के अनुभव का मजा लेने गया। अवान माने पर, इस माने अपने और बॉडी माने शरीर पर, अपने शरीर पर। बताओ वर्षा के अनुभव का मजा लेने गया, किसी अन्य दूसरे कारण से लेंचो बाहर नहीं गया। प्यारे बच्चे समझ में आए? माने पानी जब बरसने लगा तो लेंचो बाहर चला गया। सोच रहा है कि बारिश हमारे ऊपर होगी, कितना मजा आएगा, और इसी कारण गया और कोई किसी दूसरे कारण से बाहर नहीं गया। प्यारे बच्चे समझ गए? कहोगे हाँ समझ गए। और गलत नहीं पढ़ोगे, एक एक बात समझोगे, सही पढ़ोगे। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। आगे किस पर मजा लेने गया? अपने शरीर पर मजा लेने गया। भाई पानी शरीर के ऊपर ही बरसेगा, कहीं ऐसा थोड़े है कि हमारे मतलब हम पिएंगे पानी तो मजा आएगा। पानी ऊपर बरसेगा तो बड़ा मजा आता है। बारिश में जो लोग टहलते हैं, छत के ऊपर घूमते हैं, जब बारिश होती है, कहेंगे बड़ा मजा आ रहा है। वही बात है, यहाँ पर भी लिखा है। प्यारे बच्चे समझ गए हो? कहोगे यस। एंड माने और, व्हेन माने जब, ही माने वह, रिटर्न माने वापस लौटा। कहां से वापस लौटा है? पानी जब उसके शरीर पर बरसा है तो उसके बाद में वहां से बाहर भी माने अंदर भी आया है। बेटे समझ में? जो वापस लौटा तो ही माने उसने, एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य प्रकट किया। बताओ एक्सक्लेम्ड माने आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य प्रकट किया, आश्चर्य व्यक्त किया। एक्सक्लेम्ड आश्चर्य व्यक्त किया, आश्चर्य प्रकट किया। मेरे प्यारे बच्चे समझ गए होंगे। दूसरा खत्म हो गया पैराग्राफ। अब तीसरा पढ़ाने जा रहे हैं। एक एक बार बताते हैं, प्रश्न और उत्तर बताते हैं, मीनिंग जो इंपॉर्टेंट है उनको बता रहे हैं। और इस पर बहुत ही ध्यान देना, ये टेक्स्ट बुक है, ये ना हो कि ऐसे कहानी पढ़ लेना। बेटे परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो भी बता रहे हैं बार बार। तीसरा देखो लिखा है दीज माने ये, आर नॉट माने नहीं है। आर माने है और नॉट माने नहीं, तो अर्थ क्या हो गया? ये नहीं है। रेन ड्रॉप्स माने वर्षा की बूंदें, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग माने गिरने वाली और फ्रॉम माने से, द स्काई माने आकाश से, ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें
नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रही है किताब? किताब बता रही है कि ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं। तो हैं क्या? दे माने वे, आर माने हैं, न्यू माने नए नए, क्वाइंस माने सिक्के। सिक्के समझते हो क्या होता है? पैसा। नहीं समझ पाए? पैसे तो जानते होगे, पैसे हैं, वे नए नए सिक्के हैं, अर्थात वे नए नए पैसे हैं। सबकी समझ में आ गया? ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है क्या कि रेन ड्रॉप्स को क्या माना गया है? रेन ड्रॉप्स को बताओ क्या माना गया है? बताओ। नए नए सिक्के माना गया है। रेन ड्रॉप्स को क्या माना गया है? नए नए सिक्के। टपिक माने बड़ी बड़ी, ड्रॉप्स माने बूंदे, आर माने हैं, 10 सेंट माने 10 पैसे के, 10 सेंट माने 10 पैसे के, पीसेस माने यहां पर पैसे। पीसेस माने टुकड़ा होता है पीस, लेकिन यहां टुकड़ा नहीं कहोगे। बताओ कहोगे क्या? रेज़गारी या सिक्के। बेटे समझ में आया? पैसे, बड़ी बड़ी बूंदे 10 पैसे के सिक्के हैं। 10 सेंट पीसेस कल भी बताया था, 10 पैसे के सिक्के। 10 माने 10 और सेंट वहां चलता था। सेंट कहां चलता था? वहीं। तो सेंट हो गया पैसा। नहीं जान पाए हो? 10 पैसे के। और पीसेस माने हो गया पैसा या सिक्का। PIECES, PIECES, पीसेस माने टुकड़ा होता है। यहां पर टुकड़े का अर्थ क्या है? कहो। सिक्का या पैसा। तो बड़ी बड़ी बूंदे 10 पैसे के सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदे ऑफ रेन माने वर्षा की। आर माने हैं 10 सेंट, पीसेस माने 10 पैसे के सिक्के। 10 माने 10, सेंट माने पैसा, पीसेस माने सिक्का। बताओ समझ में आ गया? कहोगे यस। आगे एंड माने और, लिटिल माने छोटी छोटी। कॉमन फिर आया है, कभी वंश लिखा है, नहीं जान पाए हो? बेटे आया तो हम समझाने पहले देखो। पहले लिखा है 10 और फिर लिखा है सेंट, फिर लिखा है PIE और CES, पीसेस। तो अर्थ क्या हो गया? 10 पैसे के सिक्के। इसका अर्थ क्या है? सिक्के। बेटे समझ में आया? अब आगे फिर लिखा है, क्या लिखा है बताओ? लिखा है एंड लिटिल वंस। लिटिल LITTLE, लिटिल और वंस। ये वंस नहीं लिखा है, ये कॉमन लिया गया पीसेस को। किसको बताओ? पीसेस को कॉमन लिया गया। 10 पैसे के सिक्के माने छोटी छोटी जो, नहीं, हाँ ठीक तो है, छोटी छोटी बूंदे, बूंदे कॉमन लिया गया है। माने बड़ी बड़ी, ये हमने गलत लिख दिया, ये नहीं लिखना था, दूसरी चीजें लिख गई हैं। बिग लिखा है, ये क्या लिखा? बिग। और फिर क्या लिखा है? ड्रॉप्स। क्या लिखा है? ड्रॉप्स माने बड़ी बड़ी बूंदे। यहां पर आया है DROPS, ड्रॉप्स, छोटी छोटी बूंदे। लिखना तो ये चाहिए, लिखा इसमें ये है। इसका मतलब है ये ड्रॉप्स यहां भी लिखा है, ड्रॉप्स यहां भी लिखा, तो इसको कॉमन लिया गया। समझ में आया कॉमन? अब तो ये कॉमन लिया गया, इसलिए आया वंश। वंश का अर्थ क्या है? बूंदे। वंश का अर्थ क्या है? बूंदे। लिटिल माने छोटी छोटी, वंश माने बूंदे। बूंदों को कॉमन लिया गया तो हो गया बूंदे। आर माने हैं 5 लिखा है, 5 माने 5 पैसे के सिक्के। बताओ 5 लिखा है, 5 माने 5 पैसे के सिक्के। ऐसे लिखा है, भूल न जाना। 5 सेंट पीसेस। बताओ क्या? 5 सेंट और PIECES, पीसेस। ये चीज लिखी है। और जब ये लिखा है तो 5 में उसने जोड़ दिया एस, इसमें क्या जोड़ा? या 5BE या 5BES, इसमें ऐसे जोड़ दिया, ऐसे डैश डैश कर दिया। बेटे समझ में आया? ये तो लिखा है तुम्हारी किताब में। तो इसका मतलब है 5 पैसे के सिक्के। माने छोटी छोटी जो बूंदे हैं ये 5 पैसे के सिक्के हैं, और बड़ी बड़ी बूंदे हैं 10 पैसे के सिक्के हैं। हमें लगता है, हमें विश्वास है कि तुम समझ रहे होगे। आगे देखो, 3 खत्म हो गए। ज्यादा बड़ा हो गया? 5 मिनट है। जब 5 मिनट 35 हो जाए। विद माने से, विद माने से। एक चौथा देख लीजिए, विद माने से। ए सेटिस्फाइड माने संतुष्ट की, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट की। एक्सप्रेशन माने भावना से। विद माने से, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट की, एक्सप्रेशन माने भावना। तो संतुष्ट की भावना से। किससे? संतुष्ट की भावना से। ही माने उसने, रिगार्डेड माने माना, द फील्ड माने खेत को माना,
और खेत कैसा है? आप माने के, राइप माने पके हुए, कार माने अनाज, पके हुए अनाज के खेत को माना। सबकी समझ में आया? संतुष्ट की भावना से उसने पके हुए अनाज के खेत को माना। विद माने से, ए सेटिस्फाइड माने संतुष्ट की, एक्सप्रेशन माने भावना से, संतुष्ट की भावना से, ही माने उसने, रिगार्डेड माने माना। क्या माना है? फील्ड माने खेत को, आप राइट माने पके हुए, कार माने अनाज, पके हुए अनाज के खेत को माना। संतुष्ट की भावना से उसने पके हुए अनाज के खेत को माना। क्या माना है? पहले ये हटा दो, क्या? विद इट्स फ्लावर्स हटा दो, वहां से पढ़ा जाएगा, ड्राफ्ट से पढ़ा जाएगा, तो वही पढ़ा रहे हैं, नहीं तो तुम अर्थ नहीं समझ पाओगे। क्या माना है? ड्राफ्ट माने लिपटा हुआ माना है, इन माने में, एक कर्टेन माने पर्दा, कर्टेन माने पर्दे में, ऑफ रेड माने वर्षा के पर्दे में लिपटा हुआ माना। ये बात समझ में आया? नहीं समझ पाए हो? फिर सुनो हमारी बात, बहुत ध्यान सुनना। पहले ऐसे सुन लो, जो हम इस पर समझा रहे हैं उसको देख लो। कहता है पके हुए अनाज के खेत को, ये क्या लिखा है? पके हुए अनाज, बताओ क्या लिखा है? अनाज के खेत को सबकी समझ में आया? क्या माना है? माना है, क्या माना है? वर्षा के पर्दे में लिपटा हुआ माना। ड्राफ्ट माने लिपटा हुआ, इन माने में, कर्टेन माने पर्दा, आप माने का, और इन माने वर्षा। तो वर्षा के पर्दे में और लिपटा हुआ माना। बताओ, लिपटा और हुआ, हमें हमारी बात समझ में आया? कहता है पके हुए अनाज के खेत को, माने पका हुआ खेत का जो अनाज है वो कहाँ है? वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा हुआ है। भाई बोरी में अनाज भरा जाता है तो बोरी में भरा हुआ है, और बोरी कौन सी है? वर्षा का पर्दा, वर्षा रूपी पर्दे में। हमारी बात नहीं समझ पा, कहना चाहता है यदि वर्षा बढ़िया होगी तो फसल बहुत बढ़िया हो जाएगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो फसल नहीं हो पाएगी, अगर बोरियां होंगी तो गेहूं सुरक्षित रहेगा, और बोरी नहीं होगी तो गेहूं सुरक्षित नहीं रहेगा। समझ में आया? कुछ तो समझ में आ गया होगा। समझ में आया? तो कहता है वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा हुआ माना। किसको? पके हुए अनाज के खेत को। पका हुआ जो अनाज का खेत है किसमें लिपटा है? वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा है। नहीं समझ पाए? समझ गए हो? अब एक अभी छूटा, हमने कहा था इसको छोड़ दो, उसके आगे लिखा था विद इट्स फ्लावर्स, माने फूलों सहित। विद इट्स फ्लावर्स, विद माने सहित, इट्स माने इसके, फ्लावर्स माने फूल, माने फूलों सहित पके हुए अनाज के खेत को फूलों सहित वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा हुआ माना। अनाज का खेत, पके हुए अनाज का खेत किसमें लिपटा है? वर्षा रूपी बोरी में भरा हुआ है। कि कौन सी बोरी? वर्षा रूपी बोरी, वर्षा रूपी पर्दे में भरा हुआ है। नहीं जान पा रहा हो? भाई हमारे पास गेहूं का ढेर है, उसके ऊपर हम बिछौना डाल देते हैं। बताओ क्यों डाल देते हैं? क्योंकि कहीं खराब ना हो जाए। और ये वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा हुआ है, माने वर्षा होगी तब गेहूं बढ़िया होगा, माने फसल बढ़िया होगी, वर्षा नहीं होगी तो फसल बढ़िया नहीं होगी। सबकी समझ में आ गया? किसने माना है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। लेंचो ने पके हुए अनाज के खेत को क्या माना है? तुम कहोगे हमको क्या मालूम क्या माना है, बता तो रहे हैं। क्या माना है? वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा हुआ माना है। लेंचो ने पके हुए अनाज के खेत को वर्षा रूपी पर्दे में लिपटा हुआ माना है। अब तो समझ में आ गया होगा। ये नहीं है कि वैसे पढ़ा देंगे और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न क्या है, प्रश्न कैसे आएगा परीक्षा में, उसका उत्तर तुम्हें पहले ही मालूम हो जाएगा। अगर पढ़ाई सुन लोगे हमारी तो परीक्षा में जो भी आएगा, माने आएगा अथवा प्रश्न आएगा, पहले ही मालूम हो जाएगा क्या पूछ रहा है, और नहीं तो ऐसे ठुकवाओगे बेटे। देखो आगे, सबकी समझ में आ गया। बट माने लेकिन, सडनली माने अचानक, ए स्ट्रांग माने तेज, स्ट्रांग माने तेज या शक्तिशाली होता है। बेटे समझ में आया? यहाँ पर तेज, स्ट्रांग माने शक्तिशाली या तेज, विंड माने हवा, तो दोनों का अर्थ हो गया आंधी। नहीं जान पाए? विंड माने क्या होता है? हवा, और स्ट्रांग माने क्या होता है? शक्तिशाली। तो शक्तिशाली हवा नहीं कहेंगे, तेज हवा कहो चाहे आंधी कहो। नहीं जान पाए? स्ट्रांग विंड का अर्थ होता है तेज हवा अर्थात आंधी। नहीं जान पाए? तेज हवा चलेगी उसी को तो आंधी कहते हैं। बेटे तो जानते हो कि ध्यान में रहते हो, तेज हवा
हवा चलेगी तभी आंधी होती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया स्ट्रॉन्ग विंड का मतलब आंधी। नहीं जान पाए हो, आंधी। आंधी सबके समझ में आ गया। बिगेन माने लगी, टू ब्लो माने चलने लगी। अरे आंधी चलने लगी, लेकिन अचानक आंधी चलने लगी। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होने लगा? द स्ट्रॉन्ग विंड माने तेज हवा, अर्थात आंधी बिगेन टू ब्लो चलने लगी। सबके समझ में आया? एंड माने और, एलांग विद माने के साथ, एलांग और विद माने के साथ, एलांग विद माने के साथ, एलांग विद माने के साथ। द रेन माने वर्षा के साथ, वेरी माने बहुत बड़े, वेरी माने बहुत, लार्ज माने बड़े बड़े। हेल स्टोन्स कल बताया था, ओले, बहुत बड़े बड़े ओले। कहना क्या चाहता है? वर्षा के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले। बिगेन टू फॉल माने गिरने लगे। अरे बुद्धिया पढ़ने लगी, गिरने लगे। बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। कौन गिरने लगा? बड़े बड़े ओले। किसके साथ बताओ? बारिश के साथ, वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। सबकी समझ में आ गया? कहोगे यस। दीस माने ये, टोली माने वास्तव में, और डिड को हटाओगे। रिसेंबल्ड लिखा है, रिसेंबल माने के समान होना। परीक्षा में प्रश्न आता है, एक परीक्षा में मिलाने वाला शब्द आया है रिसेंबल, RESEMBLE, रिसेंबल माने के समान। ये शब्द पूछा जाता है, परीक्षा में आएगा शब्द के समान, तो इसका अर्थ होता है लुक लाइक। बताओ क्या होता है? लुक लाइक। अभी बता रहे हैं, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रिसेंबल माने क्या होता है? के समान। परीक्षा में आता है रिसेंबल, किससे मिलाया जाएगा? तो लुक लाइक से मिलाया जाएगा। रिसेंबल माने के समान, बराबर क्या हो गया? लुक लाइक। बताओ समझ में आया? बेटे बोलो समझ में आ गया? कहोगे यस। तो कहोगे डीस माने ये, टोली माने वास्तव में, रिसेंबल माने समान थे। समझ में आ गया? किसके समान थे? न्यू माने नए नए, सिल्वर माने चांदी के, क्वाइंस माने सिक्के, चांदी के सिक्के के समान थे। तुमसे पूछा जाएगा चांदी के सिक्कों के समान क्या था? तुम कहोगे हमें क्या मालूम? ओले। ओले किसके समान थे? चांदी के सिक्कों के समान थे। ये वास्तव में चांदी के सिक्कों के समान थे। दीस माने, ट्रूली माने वास्तव में, सच्चाई होता है इसे माने। ट्रू माने सच्चा, ट्रूली माने सच्चाई। सच्चाई को माना क्या गया है? वास्तव में। ये वास्तव में चांदी के सिक्कों के समान था, समान थे। सिल्वर क्वाइंस लिखा है, रिसेंबल भी लिखा है। रिसेंबल माने के समान थे, सिल्वर क्वाइंस माने चांदी के सिक्कों के समान थे। बेटे समझ में आया? एक लाइन और है, वो भी पढ़ लो, फिर यहां से खत्म करते हैं। द बॉयज माने लड़के। बताओ समझ में आया? द बॉयज माने लड़के। अब कौन ये लड़के हैं? फिर पूछते हैं कौन लड़के हैं? जो लड़के घर के पास नंगे नहड़ंगे घूम रहे थे, वे लड़के हैं। कहता है द बॉयज माने लड़के। एक्सपोजिंग माने नंगे नंगे होकर, एक्सपोज माने होता खोलना। बताओ क्या खोला है? बताओ कपड़े लत्ते खोल डाले हैं। भाई कपड़े थे ही नहीं, एक था। मातारी कह रही है उसकी, कह रही है कि पहन के ना जाओ, फिर क्या पहनोगे? एक तुम्हारे पास है। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कपड़ा निकालो फिर जाओ वर्षा में नहाओ। समझ में आया? तो एक्सपोजिंग माने खोल करके, देमसेल्व्स माने स्वयं को, अपने आप को, अर्थात कपड़े उतार करके। सबकी समझ में आया? एक्सपोज माने खोलना, यहां पर अर्थ है उतारना, कपड़े उतार करके। और किसको खोल करके? देमसेल्व्स माने अपने आप को खोल करके। और लिखा क्या है? टू रेन माने वर्षा में, और रेन आउट माने दौड़ पड़े। रेन माने दौड़े, आउट माने बाहर, अर्थात दौड़ पड़े, वर्षा में दौड़ पड़े। नंगे नंगे होकर बारिश में दौड़ पड़े हैं। कौन? लड़के। द बॉयज माने लड़के, एक्सपोजिंग माने खोल करके, देमसेल्व्स माने अपने आप को, अर्थात नंगे नंगे होकर। टू रेन माने वर्षा में, रेन आउट माने दौड़ पड़े। कौन दौड़ पड़ा? लड़के। टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए। कलेक्ट शब्द आता है इकट्ठा करना, COLLECT, कलेक्ट। मिलाने वाला शब्द है, किसमें मिलाया जाएगा? गैदर, GA और THER, गैदर से मिलाया जाएगा शब्द। इकट्ठा करना, गैदर। ये टुगेदर नहीं है, गैदर की बात बता रहे हैं। और फ्रोजन माने जमी हुई, पर्ल्स माने मोती, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए नंगे नंगे होकर बारिश में दौड़ पड़े। कौन दौड़ पड़ा है? लड़के। सबके समझ में आया? जमी हुई मोतियों, फ्रोजन माने जमी हुई। फ्रिज इससे बना है, फ्रिज होता है घर में,
बेटे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। फ्रोजन माने जमी हुई, पर्ल्स माने मोतियां। मोती कौन किसको माना गया? ओलों को मोती माना गया है। जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में दौड़ पड़े नंगे नंगे होकर। कौन दौड़ पड़ा? लड़के। सबके समझ में आ गया? इस प्रकार यहीं से बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, यहीं से बंद करते हैं और यहां पर विराम लेते हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय मेरे बच्चों।